बील के राजा एक शिव भक्त, एक देशभक्त और एक बेटी के भक्त। आई थिंक उससे पावरफुल कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। फ्रॉम एन एज पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ कैरेक्टर पर्सपेक्टिव ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए मुझे सोचना भी पड़े। इस माध्यम के द्वारा हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं, उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और हम हमारे अनसंग हीरोज के बारे में बात करना चाहते हैं। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमारे पहले ज्योतिर्लिंग और पहले मंदिर को बचाया और जान भी दे दी उसके लिए। आज वैसा ही माहौल चल रहा है और हमें एकजुट होके एक साथ होके रहना। बील के राजा एक शिव भक्त, एक देशभक्त और एक बेटी के भक्त। आई थिंक उससे पावरफुल कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे इंसान को आप हाथ भी नहीं लगा सकते। हामिद जी के साथ लड़े सोमनाथ के लिए, मुगलों के खिलाफ, दरिंदों के खिलाफ। यही चाहा उन्होंने कि हमारे देश को कुछ होना नहीं चाहिए, और जो ऑलरेडी लूट मची थी उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की। तो आई थिंक फ्रॉम एन एज पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ कैरेक्टर पर्सपेक्टिव ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए मुझे सोचना भी पड़े। और कहानी इतनी खूबसूरत थी। देखिए, हमें स्कूल में भी हमेशा सिखाया गया तो हिस्ट्री की बात करते तो हमें ताजमहल के बारे में और शाहजहां के बारे में और औरंगजेब के बारे में सिखाया गया। लेकिन ऐसी खूबसूरत कहानियाँ जो हमारे देश, मैं हमेशा कहता हूँ 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज, उसके बारे में और वहाँ के हीरोज़ के बारे में किसी ने हमें नहीं सिखाया। और आज इस माध्यम के द्वारा हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं, उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और हम हमारे अनसंग हीरोज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। अब जब गुजरात की बात करते हैं तो हमेशा लगता है कि बिजनेस वाले, फैमिली वाले, खाना पीना उसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन नहीं, वैसा नहीं है। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमारे पहले ज्योतिर्लिंग और पहले मंदिर को बचाया और जान भी दे दी उसके लिए, ये जानते हुए कि वो हज़ारों के तादाद में थे, जबकि ये लोग कुछ 100-200। लेकिन उस मंदिर की ताकत, वहाँ के लोगों की ताकत और एकता के बारे में हम इस फिल्म में बात करते हैं, जो मेरे हिसाब से आज वैसा ही माहौल चल रहा है और हमें एकजुट होके एक साथ होके रहना। जब काम कर रहे थे तब कन्विंस थे कि हम जो जिस ट्रैक पे चल रहे हैं वो एक सही ट्रैक है और एक ऑनेस्ट नैरेटिव है ये। सफल फिल्म के लिए पूरा यूनिट लगता है जी। एक्सपीरियंस है आपको डायरेक्टर के साथ? पहली बात तो मैं सल्यूट करूंगा प्रोड्यूसर को, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर्स को हमेशा मानते आया हूँ। मुझे लगता है कि जो लक्ष्मी प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें हमेशा एक प्रोडक्शन मैनेजर और एक मैनेजर के तौर पे देखते हैं कि अच्छा ये प्रोड्यूसर है। कभी भी उन्हें हाईलाइट नहीं करते। लेकिन यहाँ मैं कन्हू भाई के बारे में कहना चाहूँगा कि ही समबडी इज पुट हिज मनी वेयर हिज माउथ इज, ही इज पुट इट इनटू अ प्रोजेक्ट जो नेसेसरली बिकने वाला नहीं था। और मैंने पहली बार कन्हू जी से कहा था कि कन्हू भाई आप फिल्म बना रहे हो, बेचेगा कौन? इसे यार बना लेंगे, अच्छी बनेगी तो बिकेगी। एंड आई वाज लकी कि मुझे प्रिंस जैसे डायरेक्टर मिला जिसके साथ मैं पहले भी काम किया हूँ। एक बजटेड फिल्म को उसने एक ऐसी विजन दे दी कि कल सारे सीनियर जर्नलिस्ट थे, मेरे दोस्त थे, उन्होंने बैठ के जेन्युइनली, क्योंकि मेरे साथ वैसा ही है, अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है बोल देते हैं, लेकिन जेन्युइनली उन्होंने कहा कि अगर फिल्म इवन इज 10% एज गुड एज दिस, यू गाइज हैव मेड अ गुड फिल्म। तो फीलिंग अच्छी है। म्यूजिक मॉन्टी, जिन्होंने लेजेंडरी लोगों के साथ काम किया है और म्यूज़िक दिया, संजय लीला बंसाली जैसे लोगों के साथ काम किया है, वो हमारे फिल्म के साथ जुड़े। बैकग्राउंड हो, म्यूज़िक हो, जान लगा के उन्होंने फिल्म की। सब्जेक्ट सुन के एक्साइटेड थे, देखने के बाद डबल एक्साइटमेंट में उन्होंने कहा कि मुझे टाइम लगेगा, लेकिन आई विल गिव माई बेस्ट फॉर दिस फिल्म। सूरज की लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, सूरज और आकांक्षा के साथ और यंगस्टर के साथ काम करते हैं, तो आपका एक ऑरा है, वो लोग हेजिटेट करते हैं या कैसे जज करते हैं, आप कैसे कंफर्टेबल? देखिए, मैं जब भी कुछ करता हूँ तो मुझे पता है कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है फिल्म में, और ये फिल्म चलेगी तो किसके वजह से चलेगी। आई एम वन ऑफ द कैरेक्टर्स, लेकिन लीड तो सूरज ही है और हमेशा सूरज रहेगा। डरे हुए थे इनिशियली कि क्या होगा, सूरज को लेंगे तो सोशल मीडिया ये जो टॉक्सिक दुनिया है वो क्या कहेगी। लेकिन जब सोचते हैं तो बोलते हैं टॉक्सिक लोग है कौन?
कैंसर दिखता नहीं है कभी भी, तो उसको एलिमिनेट किया जाता है, सर्जरी करो, कीमो और इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, रेडिएशन की हटा ही दो। तो आई थिंक हमने हमारे जहन से, दिमाग से, दिलों से निकाल दिया, एंड इट डजंट मैटर टू अस। बट टुडे व्हेन आई सी द फिल्म, सूरज इज अनबिलीवेबल इन द फिल्म, यू नो, लगता तो है, नो, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, यू नो। और मैं यही सोचता हूँ कि अगर आन की ज़िंदगी में ऐसे कुछ होता, वुड ही बी एबल टू हैंडल इट? But he's handled it. He's handled 12 years of hell and come back. Yeah. इमोशनल आपके पाँव को टच करते हुए उसमें वो एक स्टैंड लेने वाली बात होती है सिंगर से। No, you know, feel होता है। बच्चे हैं, we've gone through tough times, we've cried. He's come out of something really tough. And मैं खुश हूँ उसके लिए, क्योंकि आप अगर क्लाइमैक्स देखोगे, ये रोल प्ले करने के लिए साक्षात कोई भक्त होना चाहिए शिव जी का। जैसे कांतारा में वो शेट्टी लड़के में एक्चुअली स्पिरिट घुसा हुआ है, क्योंकि मैं आई बिलोंग टू दैट एरिया, आई नो हाउ इट इज। तो हिज लास्ट 20 minutes was not performance, his last 20 minutes was real, and that's why the world connected to it. इस फिल्म के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट द क्लाइमैक्स वेयर ही इज फाइटिंग, आपको लगेगा कि शिव जी का ही भक्त है, शिव जी का एक रूप है। ही इज गॉट दैट लुक, ही इज गॉट दैट पर्सनालिटी। वो बॉडी हो, उसकी आंखों में देखिए, हमने यहाँ एक्शन किया है, वेपन्स, कॉस्ट्यूम सब ठीक है, लेकिन जो आंखों में बात है ना, आपको वो दिखाई देगी। दैट लव फॉर द कंट्री, द लव फॉर द डॉटर, द लव फॉर शिव जी, वो आपको इन किरदारों में दिखाई देगी। सिर्फ हमारे में नहीं, हमारे साथ जो बच्चे हैं उनमें भी आपको ये दिखाई देगा। जब हर हर महादेव बोलते हैं तो यहाँ से बोलते हैं।